5 तो हो गया है। 5 हो गया है, 6 करना है। चलिए देखिए कैसे बनाइएगा। क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। v मीन्स वेग दे दिया, प्रारंभिक स्थिति x 0 से शुरू किया है, यानी कि विस्थापन दे दिया है। प्रारंभिक विस्थापन कितना दिया है 3 सेकंड के बाद कुल विस्थापन क्या होगा। मतलब हम लोगों से वेग दिया है और विस्थापन पूछा है। तो पहले ये बताइए वेग को लिखते कैसे हैं। वेग को कैसे लिखते हैं, ds बटा dt लिखते हैं। तो ds बाई dt का मान हमारे पास क्या है t स्क्वायर प्लस 2t। हमें s निकालना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ds बराबर t स्क्वायर प्लस 2t और गुणा करेंगे तो यहाँ dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे ds फिर इंटीग्रल t स्क्वायर प्लस 2t और यहाँ पे dt। अब देखिए प्रारंभिक स्थिति 0 देने का मतलब कि विस्थापन 0 दिया है। अब विस्थापन अगर 0 दिया है तो टाइम कितना होगा, टाइम भी 0 ही होगा। 0 टाइम पर विस्थापन कितना, अब बोल रहा है 3 सेकंड के बाद, तो टाइम कितना हो गया 3 सेकंड के बाद विस्थापन क्या होगा तो ये हम नहीं जानते हैं। तो उस विस्थापन को हम लोग क्या लिखते हैं, s का s लिख दिए। अब बोलिए ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट ऊपर s और नीचे 0। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t का पावर 3 और नीचे भी 3। 2 t का पावर 1 है तो 2 और नीचे भी 2, फिर ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे 0। देखो 2 2 कट रहा है। अब बताइए क्या करेंगे, s में से अगर 0 घटाओगे तो s ही आएगा, तो ऐसे ही रहने देते हैं बराबर में। फिर t के जगह पे कितना लिखेंगे, तो 3 का पावर 3 और बटा में 3, फिर इस t के जगह पर भी 3 का स्क्वायर, बटा में तो कुछ है ही नहीं, और 0 लिखेंगे क्या तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका s बराबर आ रहा है 27/3 और ये कितना हो रहा है 9, तो कट जाएगा 3 और 27 तो 9 9 s बराबर कितना मीटर हो जाएगा 18 मीटर। ये विस्थापन हो गया। बोलिए कैसे बनाया जाए। ये किसका मान दिया है, पूछा क्या है विस्थापन। देखो तुरंत पता चल गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप एकदम आगे बढ़ते चले जाइएगा। यहाँ पे विस्थापन पूछ रहा है और त्वरण दिया है। त्वरण को लिखते कैसे, त्वरण को dv बाई, क्या है कि इससे हमको त्वरण नहीं वेग मिलेगा और विस्थापन भी नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल वेग मिलेगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा विस्थापन। चलिए करते हैं dv बाई dt बराबर क्या लिख लिए 40 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, क्रॉस गुना कर लेंगे तो dv बराबर 40 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा dt। अब इंटीग्रल का चिन्ह लगा दे रहे हैं, इंटीग्रल dv इंटीग्रल 40 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 और यहाँ लग जाएगा dt। अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया है। बोलिए प्रारंभिक वेग कहाँ लिखाएगा, यह ना वेग है तो यहाँ 2 नीचे लिखाएगा। प्रारंभिक स्थिति दिया है, स्थिति इसमें कहीं नहीं होगा क्योंकि 5 मीटर मतलब विस्थापन होता है, तो जब विस्थापन निकलेगा तब यूज होगा। फिलहाल के लिए प्रारंभिक वेग यहाँ कितना यूज हुआ 2, तो बोलिए समय कितना लिखाएगा, हाँ 0। प्रारंभिक बोला टाइम दिया ही नहीं है तो इसलिए हम 0 टाइम पर प्रारंभिक वेग कितना लेंगे 2। तो बोलिए t टाइम पर क्या लिया जाए, t टाइम पर वेग अंतिम वेग कितना हो जाएगा v हो जाएगा। बोलिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा
भी हो जाएगा, और हायर लिमिट भी है, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? तो इसका बताइए। ब्रैकेट में 4t³ और नीचे भी क्यूब 3 हो जाएगा, माइनस 3t² बाई 2। अब 1 का क्या हो जाएगा? t, 1 का t हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे t और यहाँ पर g। अब बताइए यहाँ पर b-2, बहुत बढ़िया। इसके बाद t लिखाएगा, जीरो नहीं लिखाएगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा पूरा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 4t³ बाई 3 माइनस 3t² बाई 2 प्लस t। -2 को इधर कर देंगे, तो बोलिए v बराबर क्या हो जाएगा? 4t³ बाई 3 माइनस 3t² बाई 2 प्लस t। अब +2 हो जाएगा। और बताइए वेग को कैसे लिखते हैं? ds/dt लिखते हैं। तो क्या ये पूरा का पूरा ds/dt है? ये पूरा वाला अब बताइए, ये पूरा ds/dt हो गया। अब क्या करें? क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा ds इक्वल टू 4t³ बाई 3 माइनस 3t² बाई 2 प्लस t प्लस 2, और यहाँ पर dt। अब इंटीग्रल यहीं पे लगा दें, तो चलो इसके बाद लगाते हैं। अच्छा, यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे लगा देते हैं। अब बताओ क्या लिखा जाएगा? प्रारंभिक स्थिति दे दिया है, तो यहाँ 5, अंतिम स्थिति में s लिख दे रहे हैं। टाइम बताओ? 0। वेरी गुड। और टाइम t हो जाएगा, और कुछ नहीं ना बोला है। चलिए ds का बताइए। s हो जाएगा, ब्रैकेट और ऊपर s और नीचे 5। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब बताओ सर, t³ है तो 4 हो जाएगा, 4t का पावर 4, और नीचे भी बोलिए कितना लिखें? 4t का पावर 4, और 3 into 4 लिखाएगा, ये कैंसिल हो गया। और बताओ -3t³ बाई 2 into 3, 3 कैंसिल। अब बताइए t का t² बाई 2 प्लस 2 का 2t हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ पर t लग जाएगा, और यहाँ पे 0। अब बताइए यहाँ s-5, यहाँ पे t4/3 माइनस t³ बाई 2 प्लस t² बाई 2 प्लस 2t, क्योंकि t ही रखेंगे, 0 तो लिखना नहीं। फिर -5 को इधर कर लेते हैं, s बराबर t4/3 माइनस t³ बाई 2 प्लस t² बाई 2 प्लस 2t प्लस में 5। ये हमारा विस्थापन हो गया। अब कोई टाइमिंग देता, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तब निकालते उसको रख के। नहीं दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीजिए। ये कोई बनाया था? ये बनाई हो तुम? कॉपी लाई हो? अच्छा, साइन देख के घबरा गए। बोलिए कैसे बनाया जाए? किसी कण का वेग, वेग मीन्स क्या दिया हुआ है? ds/dt बराबर है sin t प्लस में t। ठीक है, 0 से पाई तक का कुल विस्थापन बताना, तो पहले विस्थापन तो निकालना पड़ेगा। क्रॉस गुना कर लो, ds बराबर sin t प्लस t, और यहाँ पे हो जाएगा dt। इंटीग्रल कर दो, यहाँ भी इंटीग्रल। चलो अब देख लेते हैं, ये बोला है 0 से पाई तक का कुल विस्थापन। तो विस्थापन दिया है 0 से पाई तक, यानी ये रहा विस्थापन। तो यहाँ 0 लिखना होगा, यहाँ क्या लिखना होगा? इसका मतलब यहाँ पर टाइम भी 0 है, विस्थापन टाइम 0 है, तो यहाँ पे टाइम कितना सेकेंड होना चाहिए सवाल में नहीं दिया है, तो कितना लिखा जाएगा? बोलो ds का क्या हो जाएगा? किसी कण का वेग इस प्रकार है, 0 से पाई तक का कुल विस्थापन ज्ञात करें। 0 से पाई तक का कुल विस्थापन,
हमने यहाँ पे देख करके जैसे गलती की है वैसे आप लोग गलती मत कीजिएगा। ये बताइए जीरो तो ठीक है, पाई काथी का मान है, कोण का मान है या फिर विस्थापन का मान हो सकता है? देखो कितना कंफ्यूज किया सवाल, जीरो से पाई तक का कुल विस्थापन, हमें लगा कि विस्थापन में रखना चाहिए, लेकिन पाई मतलब हम जानते हैं 180 डिग्री। इसका मतलब किसका मान है? कोण का। और कोण किधर है, दाएं तरफ की बाएं तरफ? इसका मतलब हमें यहाँ पे ये लिखना होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो लिमिट कहाँ लिखाएगा, जल्दी बोलिए। यहाँ पे जीरो और यहाँ पे पाई, टाइम का मान क्या दिया हुआ है? पाई। समझ में? यानी 3.14 सेकेंड पाई का वैल्यू, और पाई का मान डिग्री में कितना होगा? 180। तो बताओ यहाँ विस्थापन जो होगा शुरू में जीरो, तो हमें ए से ही ना पूछ रहा है। अब बुझाया? अब बोलो ds का एस, और यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ बताओ साइन टी का इंटीग्रेशन cos t होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos t होगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, याद रखिए। जैसे हम याद दिला देते हैं, d sin x बाई dx, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? cos x। अब वही d cos x बाई dx का फॉर्मूला हमने बताया माइनस sin x। ठीक है, तो यहाँ पे है हुआ है अवकलन, और हम पढ़ रहे हैं क्या चीज? समाकलन। तो समाकलन इसके उल्टा होता है, तो बोलो cos का समाकलन क्या होगा? साइन। तो यहाँ तो cos है ही नहीं, हमको किसका करना है? साइन का। तो साइन का समाकलन क्या होगा? cos। लेकिन आगे क्या लगा है? ये माइनस इसको मिल जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे साइन का समाकलन क्या होगा? माइनस cos। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस cos t, और t का सब लोग जानता है पावर एगो बढ़ जाएगा और नीचे 2, फिर ब्रैकेट लग गया, यहाँ पे पाई और यहाँ पे जीरो। आया समझ में? फिर s में से जीरो घटेगा तो s ही आएगा। अच्छा, इसमें अब आप पाई पहले रखिए, तो माइनस cos पाई प्लस पाई स्क्वायर बटा 2, ये ब्रैकेट हो गया। चाहे ब्रैकेट छोड़ो, घटाओ लिख दो। फिर कितना लिखोगे? तो माइनस cos t के जगह पर माइनस cos जीरो लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस cos जीरो हो जाएगा। आप प्लस में t के जगह पर जीरो रखोगे तो क्या आएगा? तो उसको लिखे कि छोड़ दें? वेरी गुड। अब बताइए cos पाई में cos 180 डिग्री हुआ। अब 180 डिग्री का कोण यहाँ बनता है, यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे बनता है कितने डिग्री का कोण? cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो ये x अक्ष हुआ, और ये क्या है? x डैश है ना। तो यहाँ पे अगर 180 बनेगा तो यही माइनस 1 हो जाएगा। तो cos 180 का मान कितना होता है? माइनस 1 होता है। तो माइनस, अब फिर क्या लिखेंगे? माइनस है, क्योंकि cos पाई का मान माइनस है, आएगा पहले से माइनस। अच्छा, पाई स्क्वायर जो का त्रिकोण हो जाएगा, अब बटा में 2। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ? पाई स्क्वायर बटा 2, अब प्लस में 2, 1 1 कितना हो गया? तो आंसर हो गया। आया समझ में? x का मतलब क्या है यहाँ पर? ये चीज आपको समझ में नहीं आया, पहले इसको समझ लेते हैं फिर सवाल करेंगे। देखिए, आपको जानना है लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लघु गणक। लघु गणक देखिए क्या होता है। जैसे अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मान के चलो लिखे मैंने 2 का पावर 5, ठीक है, तो कितना आएगा? 32। 2 का पावर 5 में 2 को 5 बार गुना करो तो कितना आया? 32 है। मान लो मैंने लिखा 10 का पावर 4, कितना आएगा? 10,000 आएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जिसको हम घात के रूप में लिख रहे हैं, अगर हम ये कहें कि बताओ ये कितना लिखा हुआ है, तो सब लोग के लिए 8 - 2 है, लेकिन एक अच्छे मैथमेटिशियन के लिए क्या है? 6 है। समझ में आया? 8 - 2 नहीं है, एक्चुअल में 6 है। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि बताइए ये कितना लिखा हुआ है?
ये कितना लिखा हुआ है? 5। तो मतलब तो वही है ना, बस लिखने का तरीका बदल दिए। तो अब बताइए, अगर हम ये लिखे हुए तो इसका मतलब क्या है? 10,000, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, और इसका मतलब क्या है? 32। ठीक है, बस लिखने का थोड़ा तरीका हम यहाँ पे बदलने जा रहे हैं, एक नया तरीका तो सिखा रहे हैं। इसी चीज को मैं एक नए तरीके से बोलूं कि चलो भाई, आज के बाद हम तुम्हें कहेंगे कि 2 का पावर 5 पर और 32 ऐसे मत लिखना। आज से हम एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जो हम जानेंगे और तुम जानोगे और कोई नहीं जानेगा। मतलब हमारे तुम्हारे बीच का एक कोडिंग हो गया, समझ में आया? जिसका मतलब यही रहेगा, लिखने का थोड़ा तरीका बदल जाएगा। तो क्या तरीका होगा समझो। नाम है लघुगणक, इसका पूरा नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम में का हम 3 वो अक्षर ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, ओ ले रहे हैं और जी ले रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें बेस कौन है? यस, 2 है बेस। बेस को कहाँ लिखना है? तो ये जो जी दिखाई दे रहा है ना, ये जी दिखाई दे रहा है ना, इसके ठीक नीचे यहाँ का जो जगह दिख रहा है, यहाँ पर हम एक छोटा सा लेटर लिखने वाले हैं, जिसमें इसमें जितना भी है बेस जो होता है उसको लिखने होता है। बेस कौन? 2 है। यहाँ पे छोटा सा 2, पहले इधर बड़ा हुआ करता था, मैं यहाँ पे इसका साइज छोटा कर दिया, मतलब वही। समझ में आया? इसके बाद आपको क्या सोचना है, यहाँ पे इक्वल लिखना है। और फिर पढ़ना कैसे है? 2 का पावर कितना करें कि 32 आएगा? 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 32 बड़े साइज में लिखेंगे। बोलो, लिखने का तरीका बुझाया? तो बताओ तो इसको कैसे लिखोगे? लॉग 10, इधर 4, 1000 के 10,000। बात बुझाया? इसको हम लोग बोलते हैं लॉग टू द बेस 10,000, इसको टू द बेस बोलते हैं। इसका बेस कितना है? 2, तो लॉग टू द बेस 2, लॉग टू द बेस 10। समझ में आया? और अब ध्यान दीजिए, अब इसके बेसिस पे हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि चलो हमने ऐसे ही लॉग लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। अब आपको हम कहें कि बताओ, यहाँ पर हमने लिख दिया 125, तो यहाँ कितना लिखना चाहिए? बराबर 5, 3 लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से डिसाइड करते हैं 5 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, इसलिए यहाँ कितना भराएगा? 100। बस ये रिक्त स्थान आपको भरना है। जैसे फिर से मान लो हमने यहाँ लॉग लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 10 का पावर 9, तो बोलो बराबर क्या लिखेगा? बराबर 9 होगा। बोलो क्यों? 10 के पावर 9 का मतलब हुआ 1 पर 9 को 0। समझ में आया? तो 10 का पावर 9 करेंगे तभी तो 10 का पावर 9 आएगा। अब बुझाया? ऐसे नहीं बुझाया होगा, ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोलो कितना लिखेंगे? तो 10 का पावर 9 लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही हुआ ना। अब बुझाया? तो अब बताओ तो यहाँ पर हम ऐसे लिखे हुए हैं तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर मैं यहाँ पे लॉग लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 64, तो बताओ कितना होगा? 3 4 चौक का 16, फिर 16 चौक का 64, कितना हो जाएगा? 3। तो लॉग 64 का मान कितना हुआ? 3। कितना बेस पर? 4 बेस पर। समझ में आ गया? अब तो ये एक पैटर्न है इस तरह से लिखने का। समझ में आया? इसको ही हम लोग लॉग बोलते हैं। अब आते हैं कि लॉग को मैथमेटिक्स में यूज करने के लिए और फिजिक्स में यूज करने के लिए इसे बेसिकली इसके बेस के हिसाब से इसको 2 भाग में बांट दिया गया, बेस के हिसाब से। तो इसमें आप देख रहे हो बेस 4 भी है, बेस 10 भी है, बेस 5 भी है, कोई भी बेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे ज्यादातर जो बेस यूज होते हैं वो 2 बेस यूज होते हैं। एक तो 10 यूज होता है और एक यूज होता है जिसको 2.7 यानी इसको एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। ई का मान इसको यूलर कांस्टेंट कहते हैं। जैसे पाई का मान कितना होता है? 3.14। उसी तरह से यूलर कांस्टेंट जो होता है वो कितना होता है? 2.7। तो ये बेस में यूज होता है।
और एक बेस में कितना यूज होता है 10। लेकिन इसके लिए एक सिंबल बना दिया गया पहचान करने के लिए कि किसका बेस ई है यूलर कांस्टेंट और किसका बेस 10 है, पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि बार बार यहाँ पर बेस नहीं लिखते हैं, हम तो दिखा दे रहे हैं ना कि हाँ यहाँ 4 है। यहाँ मान के चलिए कि कहीं पर लॉग लिखा हुआ है और यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, तब आपको दिक्कत हो जाएगा इसका मान निकालने में, क्योंकि बिना बेस के कैसे बताइए। समझ में आया? यहाँ 2 होगा कि 3 होगा कोई जानता नहीं। तो कहा गया कि देखो जब कभी लॉग में बेस नहीं लिखा जाए तो मान के चलना है कि बेस 10 है। समझ में आया? और अगर यही चीज एल एन लिखा हुआ हो 1000 लिखा हुआ हो तो मान के चलना है कि बेस में क्या है ई है। बोलिए समझ में आया? एल एन, अब एल एन का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लॉग। समझ में आया? इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको केवल बोलते हैं सिंपल लॉग या केवल लॉग बोल सकते हैं। तो आप बताइए लॉग कितने प्रकार का है? 2 तरह का। लॉग हमारा 2 तरह का है, एक हो गया सिंपल लॉग और एक हो गया क्या चीज नेचुरल लॉग। अब बताइए दोनों में पहचानने का तरीका, जिसका बेस कितना हो, जिसका बेस 10 हो। समझ में आया? या बेस इक्वल टू हम सीधे लिख दे रहे हैं 10। इसमें जिसका बेस कितना हो ए। समझ में आया? यहाँ इसका मान लगभग 2.7 इतना होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ इसका हम संकेत लिख रहे हैं, तो संकेत क्या होगा? लॉग लिखेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर रहेगा, जैसे x हम लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे बेस में कितना रहेगा 10, या केवल log x बोल सकते हैं। समझ में आया? इसका सिंबल क्या होगा? या तो ऐसे संकेत में लिखा रहेगा log x रहेगा और यहाँ क्या लिखा रहेगा e रहेगा, या फिर सीधे ln x लिखा रहेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या फॉर्मूले हैं? जो घात के नियम होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर a हो गुना x का पावर b हो तो बताओ क्या होता है? x का पावर a प्लस b होता है। अब इसमें क्या होता है, लॉग में नियम क्या हो जाता है? आपने देखा कि यहाँ पर x के पावर a और x के पावर b में गुना हो रहा है, तो x का पावर a प्लस b आ जा रहा है। तो लॉग में नियम हो जाता है कि अगर कहीं लॉग यहाँ लिखा हुआ हो m और प्लस में यहाँ लिखा हुआ हो log m, ऐसे लिखा हुआ हो। समझ में आया? तो इस दोनों में गुना हो जाएगा, log mn हो जाएगा। ये आपको पहला नियम याद रखना है। दूसरा नियम कि अगर log m माइनस log n हो तो ये हो जाएगा भाग में log m बटा n हो जाएगा। ठीक है? अगर log x का पावर कोई नंबर दिया हो, जैसे a दिया हुआ हो, तो a बाहर आ जाएगा, तो इसको हम a log x बोलेंगे। समझ में आया? 4, अगर log निगेटिव हो, मान लीजिए कि माइनस log x है, तो पॉजिटिव करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ वाले को उल्टा कर देना है। जैसे log x है तो इसका उल्टा क्या होगा 1/x हो जाएगा। ये कुछ खास है। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है, जैसे log में यहाँ और यहाँ a और b लिखा हुआ है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, जैसे यहाँ भी a है यहाँ भी a है, लॉग का मान और बेस दोनों बराबर, तो उसके लिए वैल्यू कितना लिखना है 1। समझ में आया? और कुछ और खास चीजें, यहाँ पे log 10 लिखा हो तो बेस मान के चलना है कि 10 है, तो 10 10 हुआ तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो log 10 मिल जाए, log 0 मिल जाए, ठीक है, या फिर इस तरह का बराबर मिल जाए, तो आपको इसका वैल्यू कितना रखना है। अच्छा, इसके अलावा log e भी मिल सकता है, log e। अगर e लिखा रहे तो समझ लेना कि जरूर इसका बेस भी e होगा। तो e हो, 0 0 हो, 10 10 हो, सबका वैल्यू कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं। साथ में log 1 का मान अपोजिट, जैसे अगर log 0 का मान 1 हो सकता है, तो log 1 का मान क्या लिखा जाता है 0, स्पेशली ये इससे लिखे जाए। तो ये आपको 7 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा अवकलन वाला फॉर्मूला बता दें कि अवकलन में क्या होता है कि कभी भी d log x लिखा हुआ हो by dx, या फिर d ln x लिखा हुआ हो by dx, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, क्या चीज 1/x। बोलिए याद रहेगा? इंटीग्रेशन, अगर समाकलन की बात की जाए, समाकलन, तो समाकलन में ये ऐसे रहेगा 1/x dx, तो इसके बराबर में log mod of x plus c लिखते हैं या ln x लिखते हैं। समझ में आइए? दोनों में से कोई।
चलिए इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से उदाहरण से हम समझाए हैं, आपको एक्सप्लेन किए। अब देखिए क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। ये देखो, यदि कोई कण x, तो बोलो ये नेचुरल लॉ दिया है, के अनुसार गतिशील हो, तो इकाथी का मान है ये। विस्थापन को किस चीज से लिखते हैं? एस से लिखते हैं। एस विस्थापन को एस बोलते हैं। ds बाई डी टी वेग ना हो जाएगा बेवकूफ। एस बराबर नेचुरल लॉग यानी ln ब्रैकेट t प्लस 1, यही ना है। अब कह रहा है कि उसका वेग निकालो, तो इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तभी ना वेग आएगा, यानी ds बटा। अब बोलो ln का डिफरेंशिएशन क्या बताए हैं? ln का डिफरेंशिएशन, ln के बाद जो भी चीज है वो बटा में हो जाता है। ln के बाद x है तो 1 बटा x, ln के बाद राम हो तो 1 बटा राम, मतलब जो भी हो वो बटा में हो जाएगा। तो अब बताइए इधर ln के बाद कौन है? तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बटा हो गया। ds बटा dt को ही वेग बोलते हैं, तो वेग बराबर हो गया 1 बटा t प्लस 1। अब वेग पूछा है, त्वरण भी पूछा है, तो त्वरण dv बाई dt को कहते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फिर से। तो हमको लिखना पड़ेगा dv बटा dt। टाइम भी दे दिया है। अच्छा एक सेकंड पर पहले इसको निकाल लीजिए। अच्छा एक ही बार निकाल लेंगे, पहले त्वरण निकालिए। dv बटा dt, तो अवकलन करना होगा। अब इसमें अवकलन करना है तो सबसे पहले इसको ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, तभी अवकलन कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, t प्लस 1 का टोटल पावर बोलो कितना है? 1 है। ऊपर जाएगा तो -1, तभी ना पावर नीचे ला पाएंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। याद कीजिए बताए थे, जितना पावर हो नीचे आएगा, और फिर ऊपर से वो पावर का हो जाएगा, कम हो जाता है। याद करो, जैसे बोले x का पावर 10, तो कितना होगा? 10, x का पावर 9, 10 नीचे आए वो कम हो गया। अच्छा अगर यही 10 नहीं -10 रहता तो -10 x का पावर, एगो कम करो, -10 में एगो कम करते हैं तो -11 होता है, बताइए। अच्छा x का पावर -1 रहेगा तो -1, x का पावर -2, बुझाया? अब बताइए यहाँ पर dv बटा dt बराबर क्या लिखाएगा? -1 t प्लस 1 पावर -2। अच्छा पावर माइनस से प्लस कैसे करते हैं? बाटा में लिखकर, तो dv बटा dt को बोलो त्वरण a बोलेंगे। a बराबर -1 जैसे का तैसे बटा t प्लस 1 का पावर कितना? 2 हो गया, ये त्वरण हो गया। और चाहिए कितना देर टाइम पर? t बराबर 1 सेकेंड पर। आप वेग बताइए क्या होगा? वेग v बराबर 1 बटा टाइम के जगह पर 1 प्लस 1 बराबर 1 बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड आंसर, या 0.5 भी हो सकते हैं, भाग देंगे तो। अच्छा अब आपको त्वरण बताना था 1 बटा -1 बटा t के जगह पर 1 प्लस 1 बटा नहीं पावर 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो -1 बटा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण नहीं होगा, ये मंदन होगा क्योंकि माइनस में आया। समझ में आया? ये आंसर हो गया, फाइनल हो गया, खत्म। नोट कीजिए। चलो देखो, बोलो कैसे बनाएंगे ये, अब तुम लोग बताओ। वैसे ही तो बनेगा, बोलो क्या लिखें? s बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। आगे बोलिए ds बाई डी टी। a कांस्टेंट है, ठीक है, तो a जैसे का तैसे। साइन का डिफरेंशिएशन बताइए? cos, तो cos लिख लेंगे ओमेगा t प्लस में फाइव। एक और बात कि इसमें एक और चीज है जिसमें t लगा हुआ है, ओमेगा t, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अच्छा चलो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अच्छा 5x स्क्वायर के 5 दूना 10 एगो कम, तो 10x का पहले ऊपर जितना पावर था मैं गुना करा दिए,
अब पावर हिलाई में है तब डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 ना होगा, पावर 1 तो 1 से 5 में गुना हुआ 5, एगो कम किए। बहुत सुंदर, इतना अच्छा से बताओ, धन्यवाद। 0, अच्छा ठीक बा, 0 हो जाए तो ओकरा बाद का पूछो ना। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मतलब 1 होता है, और नलायको 1 होगा तो 1 में 5 से गुना होगा तो 5 होगा कि नहीं? अब बताओ 6x लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन ओमेगा x लिखा है तो और ओमेगा t लिखा है तो मजाक में बता दिया सर। ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ओमेगा। फाई के साथ t नहीं है तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। चलिए ये ds/dt हो गया, इसी को बोलिए हम वेग बोलेंगे। तब v बराबर ओमेगा यहाँ साइड में लिख दीजिए, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, ये वेग हो गया। वेग तो निकल गया, अब क्या चाहिए? त्वरण। तो इसी को डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dt। बताओ लो बाबू, a ओमेगा जैसे का तैसे उतर गया क्योंकि कांस्टेंट है। cos का डिफरेंशिएशन नहीं मिला कि माइनस है निकला, तो माइनस पहले ही लिख दिए, साइन ओमेगा टी और प्लस में फाई, बोलो हो गया? कहाँ से हो गया? ओमेगा टी फेरे में आ गया, ओमेगा हो जाएगा, गुना कर दो। dv/dt को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो a बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा गुना हो जाएगा, और फिर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये त्वरण हो गया। अब ये बोल रहा है साथ ही अधिकतम वेग अधिकतम त्वरण भी निकाले। तो अधिकतम वेग निकालना है, अधिकतम वेग का मतलब देखो, अधिकतम का इंग्लिश क्या होता है? ज्यादा। बहुत सुंदर, अधिकतम को इंग्लिश में ज्यादा बोलते हैं, ये हमारे भविष्य है। लाइको मैक्सिमम, मैक्सिमम का फिजिक्स में जनरली ये वर्ड यूज होता रहेगा। किसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए? वेग का यहाँ पे क्या सिंबल है? v, तो बस v के नीचे मैक्स लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? अब इसका मान हमको मैक्सिमम चाहिए तो देखना होगा ये कि यह मान जो होगा किस चीज पर डिपेंड करता है। तो देखिए a और ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल है पूरा cos ओमेगा t प्लस फाई, ये वेरिएबल है। टाइम जैसे ही चेंज करेंगे तो cos का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोण बदल जाएगा। टाइम अगर हम 2 सेकेंड करते हैं तो हो सकता है यहाँ का एंगल बदल जाए, 3 सेकेंड करेंगे तो एंगल बदल जाएगा। तो एंगल बदलने से cos बदलेगा कि नहीं? लेकिन हम लोग अच्छी तरह जानते हैं cos का ग्राफ, हम लोग पढ़े हुए हैं कि cos का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ऐसे चलता है। अब जो बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं हमारे पास, वो समझ रहे होंगे कि यहाँ पर 0 डिग्री पर इसका मान 1 होता है, और यहाँ पर 270 डिग्री पर कितना होता है? -1 होता है। तो cos का ज्यादा से ज्यादा मान 1 होता है, और कम से कम मान क्या होता है? a से ज्यादा हो ही नहीं सकता cos का मान। cos का मान मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो अब ये पूछ रहा है कि अधिकतम वेग कितना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? cos का मान 1 तक पहुंचेगा, तो ये वेग जो होगा अधिकतम हो जाएगा कि नहीं? तो हम यही बात लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि cos और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ओमेगा टी प्लस फाई का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम मान बराबर 1, इसलिए v मैक्स बराबर हो जाएगा a ओमेगा गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा? a ओमेगा। आंसर हो गया। और बताओ कैसे बनेगा? त्वरण चाहिए। साइन का भी ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा है, अभी हाल ही में ग्राफ बताए हैं। यहाँ से बोलिए अधिकतम मान 1 होता है और इसका न्यूनतम मान -1, ये साइन का ग्राफ होता है। तो सबसे अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? -1। तो फिर लिखेंगे साइन, यहाँ साइन है ना, ओमेगा टी प्लस फाई का अधिकतम मान बराबर 1, इसलिए a मैक्स बराबर क्या होगा? -a ओमेगा स्क्वायर गुना 1 बराबर -a ओमेगा स्क्वायर। आंसर बोलो, बुझा गया?